तो मित्रों, अब हम बात करते हैं दर्पण की। दर्पण होता क्या है? देखिए, दर्पण शब्द से ही हमको पता चल जाता है। दर्पण, दर प्लस पण, यानी कि एक तरफ जो है लेप लगा दिया जाए और दूसरा ऐसे ही रहा, उसका जो है तल, तो वो क्या है? दर्पण है। यानी कि अगर कहा जाए कि किसी कांच पर या ऐसा पृष्ठ हो चिकना जिसके एक तल पर हम पॉलिश कर दें, किसकी? लाल अक्षर अथवा कलई की। किसकी बेटा? लाल अक्षर अथवा कलई की पॉलिश कर दी जाए और एक तल परावर्तक तल हो तो उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या होता है? जैसे कि हमारा जो है दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो समतल है और एक कैसा है? एक कैसा है? एक गोलीय है। देखिए, गोले भाग पर जो है पॉलिश की जाती है एक, और एक जो है भाग क्या होता है? परावर्तक होता है। तो वो क्या हुआ? गोली दर्पण। ये क्या है? समतल दर्पण। मैंने समतल पृष्ठ ले लिया जाए, समतल तल पर पॉलिश कर दिया, उसमें गोली तल पर पॉलिश किया गया है। तो दर्पण की बात अगर बार बार की जाए तो क्या शब्द निकल कर आता है कि दर्पण क्या होता है? ऐसा तल होता है कांच का जिसके एक भाग पर हम पॉलिश कर देते हैं और दूसरा भाग क्या होता है? परावर्तक होता है। ये दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो गोली और दूसरा समतल। तो जब समतल पृष्ठ पर किसी कांच के समतल पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, तो समतल दर्पण। और जब गोली पृष्ठ पर हमने पॉलिश कर दिया तो गोली दर्पण। क्या हुआ? गोली दर्पण हुआ। यानी कि दोनों प्रकार के दर्पण हुए हमारे। दो प्रकार के दर्पण होते हैं। तो गोली पृष्ठ पर पॉलिश की जाए तो गोली, और समतल पृष्ठ पर पॉलिश कीजिए तो समतल। तो हमारा है यहाँ पर गोली पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? गोली। समतल नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है? गोली। तो गोली दर्पण क्या है? अगर दूसरी परिभाषा बनाई जाए तो गोली दर्पण क्या होता है? खोखले गोले के कटे हुए तरासे हुए भाग को क्या कहते हैं? गोली दर्पण। खोखले गोले के कटे हुए और तरासे हुए भाग को तराश दिया जाए उसको बराबर, तो तरासे हुए भाग को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं बेटा। और ये गोलीय दर्पण जो होता है हमारा कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण। यह हमारा दर्पण जो है दो। कितने प्रकार का होता है? दो। एक तो अवतल। कैसा? अवतल दर्पण। और दूसरा कैसा? उत्तल दर्पण। दो प्रकार का दर्पण होता है, एक तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण दो प्रकार का होता है? गोली दर्पण, जो खोखले गोले का कटा हुआ तरासा हुआ भाग हुआ करता था। जैसे कि हमने खोखला गोला ले लिया ये, और लेने के बाद इसको हमने काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया बीच से, और बीच से काटने के बाद इसको तराश दिया। ये हमने तराश दिया। क्या हुआ? तराश दिया। ये क्या कर दिया? इसको तराश दिया। अब तराशने के बाद देखिए दो पृष्ठ प्राप्त हो गए बेटा। दो पृष्ठ प्राप्त हुए। एक पृष्ठ को जो है हमने ऐसे लिख दिया, चित्र पर मत आइएगा हमारे, क्योंकि और दूसरा पृष्ठ ये। तो ये क्या है? उभरा हुआ तल है, और ये आंतरिक तल। क्या है? आंतरिक तल है। इसका ये उभरा हुआ तल है और ये क्या है? आंतरिक तल है। इस बार हमने किया क्या? जो उभरा हुआ तल था उस पर हमने पॉलिश कर दी। ये पॉलिश कर दी किस पर? उभरे हुए तल। और इसके आंतरिक तल पर पॉलिश कर दी। तो इसको हम क्या कहेंगे? उभरा तल। क्या कहेंगे? उभरा तल। उभरा तल, या कह लीजिए पॉलिशदार तल। क्या? पॉलिशदार तल। यह है आंतरिक तल। क्या? आंतरिक
तल। और आंतरिक तल जब इधर पॉलिश कर देंगे तो प्रकाश किरणें इधर ही तो गिरेगी, और जब इधर पर प्रकाश किरणें गिरेगी तो बेटा इधर ही तो प्रकाश का परावर्तन होगा, तो ये परावर्तक तल है, या कह लीजिए परावर्तक तल। इसमें ये क्या हुआ, अंदर हमने पॉलिश कर दी तो ये आंतरिक तल, आंतरिक तल, और कह लीजिए पॉलीदार तल। ये क्या है, उभरा हुआ तल। अब उधर पॉलिश की है हमने तो किरणें इधर ही तो गिरेगी, और जब इधर किरणें गिरेंगी तो ये क्या हुआ, परावर्तक तल। कौन सा, देखिए एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, क्या है, अपोजिट है। अगर देखा जाए तो अपोजिट किस प्रकार से है कि इसके अंदर पॉलिश की गई है उसके, तो इसके बाहर पॉलिश की गई है। डेफिनेशन पर चलते हैं, क्या हुआ कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड अथवा कलई की पॉलिश की जाती है, किसकी, लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड अथवा किसकी, अथवा कलई की, या लाल ऑक्साइड अथवा कलई की पॉलिश की जाती है, किसकी, लाल ऑक्साइड अथवा कलई की। तो कह लीजिए बेटा कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर, किस पर, उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड अथवा कलई की पॉलिश की गई, इसकी लाल ऑक्साइड अथवा कलई की पॉलिश की गई हो, और आंतरिक तल क्या हो, परावर्तक तल हो, तो वो दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर, ये मान लीजिए उभरा तल है, उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड अथवा कलई की पॉलिश की जाती है, और आंतरिक तल परावर्तक तल होता है, वो क्या दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण उल्टा कर लीजिए, जिसके आंतरिक तल पर लाल ऑक्साइड अथवा कलई की पॉलिश की जाती है, और उभरा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। फिर से एक बार देख लीजिए, वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड अथवा कलई की पॉलिश की जाती है, और आंतरिक तल परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसके आंतरिक तल पर लाल ऑक्साइड अथवा कलई की पॉलिश की जाती है, और उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्लियर हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बंद कर